सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन पॉइंट। मैं आपसे सबसे पहले सवाल जयराम जी ये पूछना चाहूंगा कि ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार जा चुकी है? देखिए, जहां तक वर्तमान कांग्रेस सरकार की हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, रहने लायक तो स्थिति मुझे लगता है कि अब नहीं रही है। और मेरा तो मानना है कि वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं उस हालात को ध्यान में रखते हुए उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये आज की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि लोगों में हर जगह उनके बारे में जो धारणा बन गई है कि 15 विधायकों को सस्पेंड करके आप अपना बजट पास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं बनी है। अगर 15 विधायक सस्पेंड नहीं किए होते तो आज बजट ही पारित नहीं होता है। तो ऐसे जयराम में जी, कैसे रहेगी सरकार? जी। जयराम जी, आरोप बीजेपी ये भी लगता है कि कोई सरकार आप रहने भी नहीं देते हैं। नहीं, अपने कर्मों के कारण नहीं रहती है इनकी सरकार। हमने कौन सा, देखिए कितना डिफरेंस है। हमारे 25 विधायक, उनके 43 विधायक, 43 विधायक। और उसके बावजूद भी ये स्थिति है कि बराबर बराबर हमारे 34 विधायक हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम राज्यसभा की सीट जीत जाते हैं। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, और सत्ता में होने के बावजूद उनके विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उनके विधायक, क्या मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे रहे हैं। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश नहीं है कि ठीक नहीं चल रहा है? ऐसे में हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें मत दोष दीजिए, अपने कार्य प्रणाली के लिए दोष देना चाहिए उन लोगों को। और उनको स्वीकार करना चाहिए कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जनादेश खो चुकी है और उनको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जयराम जी, आपके अनुसार कांग्रेस में ये विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह की वजह यह है कि यही विधायक विधानसभा के अंदर कितनी बार बोले, अपनी पीड़ा को इन्हें विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार जाहिर किया। और आज तो इनके एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो ही पड़े कि जलालत का दौर हमने कभी सोचा भी नहीं था अपने जीवन। तो कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति वहां पर चल रही है। और उन्होंने उसके बाद त्याग पत्र दे दिया। उसके लिए क्या हम दोषी है? उन्होंने तो वोट भी कांग्रेस के कैंडिडेट को ही दिया है पिछले कल जब राज्यसभा के चुनाव थे। इसलिए मत दोष दीजिए हमें, दोष अपने काम को दीजिए, अपने तौर तरीकों को दीजिए। और हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में यह परिस्थिति है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जनादेश खो गई है, उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। नैतिकता तो ये बोलती है। पर जयराम जी, ये ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस के ज़्यादातर विधायकों को या एमपीओ को बीजेपी से मोहब्बत हो जाती है? देखिए, बीजेपी एक भरोसा है। बीजेपी का नेतृत्व विश्वास दिलाता है। विकास की दिशा में प्रदेश को, देश को आगे अगर कोई ले जा सकता है तो भाजपा ले जा सकती है। ये साबित हो गया पूरे देश भर में, सभी प्रदेशों में। और ऐसे हालात को देखते हुए सभी कांग्रेस के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो कांग्रेस पूरे देश भर में राज करती थी, आज वो सिमट करके 3 प्रदेशों में रह गई है। और 3 प्रदेशों में भी उसकी हालत क्या है, जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देख ही रहे। तो इसलिए बीजेपी के नेतृत्व से प्रभावित, बीजेपी के काम से प्रभावित, बीजेपी के कार्यशैली से प्रभावित निश्चित रूप से कांग्रेस के बाकी दलों के लोग भी भाजपा की तरफ आ रहे हैं। तो हमें तो उनका अभिनंदन करना, कोई हमारे साथ जुड़ता है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार होता है, हमारे लिए तो प्रसन्नता का विषय है। आपके जो आलोचक हैं ठाकुर साहब, वो कहते हैं कि ये मोहब्बत नहीं, ये ईडी का खौफ है। देखिए, इस सारे मामले में मैं एक बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जितने भी विधायक, 9 विधायक, जिनमें 3 इंडिपेंडेंट, 6 कांग्रेस के, जिन्होंने भाजपा के लिए राज्यसभा में हमको सहयोग किया, एक के खिलाफ एक भी मामला किसी तरह का नहीं है। कांग्रेस में प्रताड़ित, पीड़ित थे। उनको लगा कि कई बार बात कहने के बावजूद भी हम अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं, सुनने की परंपरा वहां नहीं है।
ऐसे में ये एक अवसर है, हम अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं अलग से चलने का। और रास्ता उनको यही लगा कि उचित रास्ता यही है कि हम भाजपा के साथ चले, भाजपा के नेतृत्व को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। इसलिए इस बात को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दोषी स्वयं कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का नेतृत्व है, और कोई नहीं। चलिए ठाकुर साहब, मैंने आपकी बात मानी कि दोष कांग्रेस का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरसों 80-90 के दशक में कहती थी कि आयाराम गायाराम की राजनीति ठीक नहीं है, जोड़ तोड़ की राजनीति ठीक नहीं है। आपको याद होगा वाजपेयी जी ने एक बार बोला था, उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। ये वाजपेयी जी ने बोला था, अटल जी ने बोला था। तो ये जो जोड़ तोड़ है, इसका कोई समाधान है? ये जोड़, राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से लोग अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ना ही चाहिए, जिससे पार्टी को ताकत मिलती हो, मजबूती मिलती हो। तो निश्चित रूप से उनको पार्टी में जोड़ने से कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और उसकी वजह यह है कि हमने जोड़ने का क्रम पूरे देश भर में इस प्रकार से खुले मन से रखा है कि नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए वो लोग जुड़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि पूरा अपनी ताकत जितनी है काम करने की दृष्टि से वो काम उस प्रकार से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो प्रसन्नता का विषय है कि हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित, हमारे पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के लोग अगर हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं तो हमारे लिए तो अभिनंदन का विषय है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। वैसे सिंघवी जी अपने सारी लड़ाइयाँ अदालत में जीत जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ आए तो उनका पानीपत मूवमेंट हो गया, हार गए। अब आगे बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, कांग्रेस को लग रहा था कि बहुत बड़ा नेता केंद्र से आए हैं, और लेकिन मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो कैंडिडेट, व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी तो सत्य है कि मनोज सिंघवी जी हिमाचल प्रदेश में जो वाटर सेस लगाया है, पहली कैबिनेट का इनका निर्णय है शायद वो कांग्रेस पार्टी का कि वाटर सेस हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे, और उसमें जो प्राइवेट कंपनी है उनकी तरफ से सरकार का विरोध करने के लिए वकील भी है। तो हमने उनको एक बात के लिए कहा था, मुख्यमंत्री जी, कि आप सरकार के विरुद्ध जो आपने जो पहला निर्णय लिया है उसका विरोध करने वाले ये आपके कैंडिडेट दिल्ली से आपके यहाँ पर भेजे गए हैं, तो ये अपना रुख स्पष्ट करें। लेकिन स्पष्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वकालत से वकालत है, वो तो प्रोफेशन है। लेकिन हिमाचल के लोगों ने इस सारी चीज को मुझे लगता है कि पसंद नहीं किया। किसी कैंडिडेट के बारे में कहने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि हिमाचल प्रदेश में शायद मनु सिंघवी जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात में से मुझे गुजरना पड़ेगा जहां मुझे ये जलील दूसरों होना के केस पड़ेगा। जीतते हैं, अपना केस हार गए शिमला में। हाँ बिल्कुल, अपना लोग तो केस कह हार रहे हैं कि गए। आपकी और रणनीति थी पूरी, दिमाग आप ही का था, हिमाचल देखिए, के चाणक्य। नहीं देखिए, अब सारी चीजों को लेकर के मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसमें एक आदमी नहीं, हमारी टीम है, सबने सारा नेतृत्व तो काम करता है, सब लोगों ने अच्छी तरह से काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत हल्के में लिया। भाजपा तो 25 की है, 25 में भी हमारे साथ में बोलते कई लोग हमारे संपर्क में हैं, तो कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद परिणाम ये आया, हम 25 से 34 हो गए, वो 43 से 34 हो गए। तो ऐसे में कई बार राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जिनको समझना चाहिए, बोलना कम चाहिए। ये तो मतलब जिसे कहा जाए, मतलब ये तो ऐसे तो आप अदरक की तरह बढ़ जाएंगे, फिर तो आपके पास बहुमत भी आ जाएगा। नहीं, स्वाभाविक रूप से इन चीजों से मना थोड़ी किया जा सकता है, ये परिस्थितियां हैं। देखिए, आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में भले आज सरकार बच गई, लेकिन बची कैसे? बची ऐसे, हिमाचल प्रदेश में 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग वाले दिन, जिस दिन बजट पास होना था, उस बजट को पास करने के लिए सस्पेंड किए गए, जिसमें मैं भी एक हूं। 15 विधायक सस्पेंड करके वो हिमाचल प्रदेश में आज अपनी सरकार को बचा पाए हैं। अगर आज वोटिंग होती, हमारा सस्पेंशन नहीं होता, आज हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की गिर गई होती।
आखिरकार पूरा ऐसा उदाहरण देश भर में देखने को मिलेगा क्या कि जिस दिन बजट पास होना है उस दिन 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या आप इस मामले को लेकर ठाकुर साहब अदालत जाएंगे? तो निश्चित रूप से हम विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए, इसमें करेंगे। आगे के विकल्प कुछ बताना चाहेंगे? एक तो आपने बोला अदालत जाएंगे, अब स्पीकर का इन फैसला सारी हो गया चीजों को है। लेकर देखिए, स्पीकर साहब ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो सचमुच में अशोभनीय है, निंदनीय है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जब फाइनेंशियल बिल होता है उस पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है। अगर वॉइस वोटिंग में हम कन्विंस नहीं थे, हमने डिवीजन मांगा तो डिवीजन नहीं दिया गया, हाउस एडजॉर्न कर दिया, 2 बार किया। और इस तरह से जो हमारे अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था के, जो रूल्स हमारे प्रोसीजर्स है जो हमारे विधानसभा के, उनकी वायलेशन की है, बहुत बुरी तो तरह से ठाकुर साहब मैं धज्जियां मानूं उड़ाई ये है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि आप अदालत जाएंगे? हम इन सारी चीजों को लेकर के जहां 6 विधायक कांग्रेस के हैं जिन्होंने अभी हमको राज्यसभा के इस इलेक्शन में हमको वोट दिया है, हमारे कैंडिडेट को वोट दिया है, उस सारे मामले में हम निश्चित रूप से हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको सस्पेंड करने की दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। आज हमको सस्पेंशन नहीं, उनको उनकी सदस्यता समाप्त करने की दिशा में उनको नोटिस भेजे गए हैं और मुझे लगता है कि वो कर देंगे, ऐसा लग रहा है हालात को देखकर।